उपसभापति के नेतृत्व में पार्षद और ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे नगर निगम। पत्र का खंडन व पंडित बनारसी दास शर्मा के नाम पर कोटला चौराहे का नाम रखने की मांग। सोमवार दोपहर 1 बजे करीबन उपसभापति विजय शर्मा के नेतृत्व में पार्षद और ब्राह्मण समाज के लोग नगर निगम पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज का कहना है कि नगर निगम द्वारा प्रस्ताव को अफवाह बताना उनका अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक नगर निगम अपने पत्र का खंडन नहीं करता और चौराहे का नाम पंडित बनारसी दास शर्मा के नाम पर रखने का आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। मामले में काफी देर तक नगर निगम अधिकारियों से बातचीत होती रही। खास रिपोर्ट देखिए साहिल खान के साथ। तमाम समाज के ये लोग लगे रहते हैं, हम लोग किसी के अपमान के लिए जाते हैं, यानी हमारी खामोशी को कमजोरी जो समझा जाता है। विजय जी हमारे डिप्टी मेयर हैं, इन्होंने बहुत प्रामाणिकता के साथ बात रख दी। कार्यकारिणी जब प्रस्ताव पास इन्होंने करवा लिया, बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है और एकदम करा देंगे। इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि बिना कार्यकारिणी की अनुमति लिए उसका खंडन कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। ब्राह्मण समाज बिल्कुल कदापि कमजोर नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, एक से एक दिग्गज लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई बाबूजी कोई वैसे थे, पंडित बनारसी दास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। समाज की धरोहर के रूप में रहे, एक युग पुरुष के रूप में थे, लेकिन उसको खिलौना बनाना चाहते हैं। हम लोग खिलौना बनाने वालों से कह देना चाहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इसमें किसी ने इंटरफियर किया। कोई तरीका है? आए दिन किसकी लगेगी? ये भेड़िया टाइप लोग हैं, उनकी लगवा दें हम। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम का सहारा लेते हैं। अंबेडकर जी चौराहे को सीमित करना चाहते हैं, किसी बड़े स्थान पर लगाएं, हम भी समर्थन करेंगे कि हर चीज़ में डॉक्टर अंबेडकर जी, हर चीज़ में डॉक्टर अंबेडकर जी। इस चौराहे पर अंबेडकर जी का क्या योगदान है? बाबूजी का था, पंडित बनारसी दास परिवार का था। तमाम जो विप्र बंधु आए इनको दिखा दीजिए, इस चेहरों को भी दिखाइए। कोई आम चेहरा नहीं आया, एक एक ब्राह्मण हजारों पर भारी है। ये सब यहाँ आए और हमें दावे के साथ कहता हूँ, इन्होंने जो अपमान किया है, अपर ने किया है, ये माफ़ी मांगेंगे, इसका खंडन, अन्यथा की स्थिति में हम विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम शांत रहने वाले नहीं हैं। माजरा ये है, कल मेरा नाम जी के आदेश पर सहायक नगर आयुक्त ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें शायद दिया या जारी किया, शायद जारी किया या जारी किया है। सहायक नगर आयुक्त ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें ये क्लियर लिखा है उन्होंने कि 20 तारीख को जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें पंडित बनारसी दास शर्मा जी के नाम से कोई भी कोटला चुंगी का नाम नहीं बदला गया। जबकि 20 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें आदरणीय पंडित बनारसी दास शर्मा जी का नाम हम लोगों ने कार्यकारिणी सदस्यों ने पास करके सदन में आगे भेज दिया था। फिर सदन में भी मीटिंग हुई, उसके बाद ये काम प्रोसेस में चल रहा था। लेकिन कल सहायक नगर आयुक्त जो किस मानसिक प्रवृत्ति के हैं मुझे पता नहीं है, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें उन्होंने ये कहा इस टाइप का कोई प्रस्ताव हमारे पास आया ही नहीं और ना ही हमने पास किया। इसके विरोध में सारे ब्राह्मण पार्षद पूनम शर्मा, नीतू नरेश कुमार और सुनील मिश्रा जी के साथ सभी विप्र बंधु, हमारे आदरणीय बड़े छोटे सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर नगर आयुक्त से मिलने आए हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि ये इस टाइप का प्रेस नोट किसके दबाव में आपने बनाया, किसने बनवाया, और अगर हम गलत हैं तो उसकी सारी चीज़ों की जानकारी। तो क्या बातचीत हुई है कोई अभी नगर आयुक्त साहब सीएम ग्रेड की मीटिंग में 1 बजे की कह रहे हैं, वो 1 बजे आएंगे। जब सब ब्राह्मण बंधु यहाँ पे रहेंगे, माननीय पार्षद जी, नीटू भी रहेंगे, सुनील मिश्रा भी रहेंगे और बहन जी भी रहेंगे। सभी लोग जाएंगे नहीं। 1 बजे के बाद नगर आयुक्त साहब से बात होके उसके बाद कोई कार्रवाई करो। क्या जानबूझ के किया गया है, अनजान में किया गया है, कोई साजिश है? ये साजिश किसी के दबाव में लग रहा है, साजिश ही है, गारंटेड। क्या चाहते हैं? बोर्ड के सदस्य हैं क्यों पार्षद जी? अरे डिप्टी मेयर भी हैं, आप बोर्ड के सदस्य हैं। आप सब लोगों ने जब बोर्ड में पास किया उसके बाद ऐसा क्यों किया गया? क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्या लग रहा है किसके इशारे पे ये सब हुआ? ये किसी ना कहीं कोई दबाव है, किसी के इशारे से किया गया हो। नहीं, बोर्ड बैठक को नहीं माना गया बोर्ड के सदस्यों ने? नहीं, कार्यकारिणी, अगर हम लोगों ने कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था, उस टाइम कोई विरोध नहीं हुआ था। फिर
उन्होंने इस टाइप का विज्ञप्ति कैसे प्रेस नोट जारी कर दिया कि साहब इस टाइप की कोई बात ही नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ है तो सारी मिनट बुक चेक कराई जाए और मीटिंग होती है तो उस टाइम वीडियोग्राफी भी होती है। नहीं तो इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी जिसके हेड से साइन हुए हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, सहायक नगर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं होती है तो यहाँ पे सारे विप्र बंधु यहाँ बैठेंगे। विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हैं। नहीं, ये भ्रांति फैलाने की बात कहाँ से आई बीच में, जब जो है आप बता रहे हैं कि भाई पास हो गया, उसके बाद कह रहे हैं कि भ्रांति फैलाई जा रही है। किसके द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है? ये कहीं ना कहीं किसी का दबाव है, अब वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का, किसी सामाजिक व्यक्ति का या अन्य लोगों का दबाव होने की वजह से ये सहायक नगर आयुक्त ने इस टाइप का प्रेस नोट जारी किया। नगर आयुक्त ने क्या कहा आप लोगों ने? नगर आयुक्त साहब से अभी मेरी बात थी तो उन्होंने कहा 1 बजे मैं लगभग आ रहा हूँ, अभी सीएम ग्रेड की मीटिंग में हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। आपने प्रस्ताव रखा, कल हुई थी तो उन्होंने कहा सहायक नगर आयुक्त से बात करेंगे। यह प्रस्ताव आपने ही रखा था? यह प्रस्ताव मेरा ही था और बोर्ड की कार्यकारिणी मीटिंग में पास भी हुआ था। फिर कैसे लेटर जारी हो गया कि वो तो कह रहे हैं कोई प्रस्ताव हुआ ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? सर वो वही तो कह रहा हूँ, मैं खुद पूछने आया हूँ यहाँ पे सहायक नगर आयुक्त से, ये आपने प्रेस नोट किसके आदेश पर ये जारी कर दो। अब आप चाहते क्या हैं? अब हम ये चाहते हैं कि सबसे बड़ी पहली बात तो इस जो प्रेस नोट गया है उसका खंडन करे सहायक नगर आयुक्त। उसके अलावा जो हमारा प्रस्ताव है उसको वहीं पे काबिज होना चाहिए और कोटला चुंगी चौराहे का नाम पंडित बनारसी दास शर्मा होना चाहिए। इसके संबंध में आज हमारे डिप्टी मेयर साहब के पूरा समाज जो है और इस संबंध में जो है सामान्य समाज से भी जो है विस्तृत चर्चा की गई है। सभी का सम्मान रहे समाज में, इस प्रति जो है सो हम लोगों ने आज इसमें सार्थक चर्चा की है और जो भी हमारी वैधानिक मांग है, लेकिन मांग है, उस सब पे हम लोग कार्रवाई करें, ऐसा हम लोग के द्वारा जो है सो इस पर भविष्य में कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम लोगों ने आश्वासन दिया है और वार्ता सार्थकपूर्ण रही है और निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है सो। सर, निगम द्वारा एक पत्र जारी हुआ था जिसपर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ऐसे अधिकारी के खिलाफ किस कार्रवाई? सभी चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है और सभी को जो है OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार, आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।